घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है माँ। हर रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मुझे लगा था कि ये मेरे अंदर का गिल्ट है जो बार बार मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। फिर मैं लौटकर तुम्हारे पास आया और मुझे एहसास था कि तुम्हारी भावनाओं को ना पहचान कर मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। बस हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी खुशी। ये अंगूठी देख रही हो ना, खुश हो ना तुम? तुम क्या कर रही हो? इतना खुशी का मौका है, घुटने तक मुंह लटका के खड़ी हो। अरे हंसो थोड़ा। जाओ जाके शांतनु को लेके आओ। मेरी अम्मा ना कभी करने नहीं वाली अम्मा। माँ, ये सगाई मैं सिर्फ आपके कहने पे कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। मेरी खुशी तनु में। हमारा बिटवा आ गया। हाँ शांतनु बेटा। का जोड़ा दिख रहा है एकदम। तुम मेरी बात का गलत मत समझना। मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। तनु, तुम्हें ये मेडिकल का फॉर्म ही भरना था तो मुझे बोल देती, मैं जमा करा देता। कि लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारी मदद मांगी, मैंने तुम्हें कहा कि मेरा ये काम कर दो। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मेरे सामने मत आना। तुम्हें समझ में नहीं आता? देखो मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ तनु, तुम्हें वो किताबें मिल गई ना? किसने कहा था तुम्हें इतनी महानता दिखाने के लिए? जो ये किताबें और नोट्स तुम्हें मैंने भेजी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें ही पढ़कर मैंने अपनी तैयारी पूरी की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें पढ़ो और अपना सपना पूरा करो। क्यों? मैंने तुमसे मदद मांगी? तुमसे ये कहा कि मुझे किताबों की जरूरत है, और अगर मुझे जरूरत होगी भी ना तो मैं खुद सक्षम हूँ इनका इंतजाम करने के लिए। तनु, तो मुझे माफ कर। मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ ऐसे देख के तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी माफी हासिल करना बहुत जरूरी है। अरे बैठो तुम लोग, नहीं तो ना मुहूर्त निकल जाएगा। अब आप धर्म पत्नी का फर्ज निभाइए। यहाँ आइए जरा। अरे आइए, आप ही से कह रहे हैं। हमारी धर्म पत्नी है ना आप, आइए यहाँ खड़ा हो। मोबाइल से हमारा फोटो खींचिए उन लोगों के साथ, हैं? और मुस्कुराइए जरा। खींचो। अरे जरा मुस्कुरा के खींचो भाई। ए बिटवा, तुमको क्या हो गया? खुश नहीं होगा सगाई से? अच्छा घबरा रहा है। कोनो बात नहीं, चलो चलो खींचा फोटो। तुम्हारी आंखों में आंखें डाले ये कहने की हिम्मत जुटा रहा हूं कि तनु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तनु, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और जो बात मेरे दिल के अंदर थी शायद मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। हम भले कभी एक ना हो सके, मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा, सिर्फ तुम्हें प्यार करता रहूंगा।
ये लो बेटा। लो बिटिया पहना दो। मुझे पहनाओ, अरे पहनाओ भाई। पहना बेटा। तनु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम भले कभी एक ना हो सके, मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा, सिर्फ तुम्हें प्यार करता रहूंगा। प्रधान जी, आप बिन बुलाए बराती हमारे घर में क्या कर रहे हो? हमारी कहाँ मजाल प्रधान जी, जो आपकी इजाजत के बिना आपके घर आ जाएं। ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसलिए आना पड़ा। अंग्रेजी बोल रहा है, पढ़ा जरा क्या लिखा है तुम्हारे ऑर्डर में? गिरफ्तारी वारंट है। हम डॉक्टर शांतनु को गिरफ्तार करने आए। जांच में इन्हें दोषी पाया गया। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर किसी ने गलत बताया। मेरा शांतनु ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। माँ, आप शांत हो जाइए, आप इंस्पेक्टर को अपना काम करने दीजिए। पापा, ये मेरी सगाई के बीच में क्यों आ गए? आप इस इंस्पेक्टर को भगा क्यों नहीं देते? एक मिनट बेटा, हम बात करते हैं। और इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे होने वाले दामाद को गिरफ्तार करने आया तू? धतूरा खा लिया का? दम है तो गिरफ्तार करके दिखा, खोपड़िया उड़ा देंगे तेरी। पापा मत खोइए प्रधान जी, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, मान जाइए वरना हमें और फोर्स बुलानी पड़ेगी। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ऊपर से ऑर्डर आए हैं। क्या बोला भाई? और फोर्स बुलाना पड़ेगा? तू हमको पुलिस का डर दिखा रहा है का? इस गांव में हमारा कानून चलता है, हमारा कानून। चल चल दिखा, गिरफ्तार कर, चल दिखा ना। आज मेरी सगाई, मेरे बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं इन्हें शुभ मौके पे बाधा डालने नहीं दूंगी। मैं शांतनु को यहां से नहीं ले जाने दूंगी। पल्लवी, तुम समझने की कोशिश करो। कुछ आरोप लगे होंगे मेरे ऊपर, तभी तो गिरफ्तारी का वारंट लेके आए इंस्पेक्टर साहब। जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो इसकी सजा किस बात की? और अपने पापा को समझाओ, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलता है। कानूनी प्रॉब्लम कानूनी तौर तरीके से ठीक की जाती है। अब मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं जल्द से जल्द छूट के आ जाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे? आज मेरी सगाई है, मेरी सगाई में मैं इन्हें बाधा डालने नहीं दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो छानबीन पहले से कर रहे होंगे ना, और उनको क्या पता है कि आज हमारी सगाई है। अरे ये अपना सिर्फ काम ही कर रहे हैं, जब इनके पास वारंट है तो मुझे जाना होगा ना। अरे ऐसे कैसे जाना होगा बेटा? तू पुलिस वाला है ना, तू तो सब कानून जानता है, तो रोको ही गिरफ्तारी को।
हमारा दामाद यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अरे आज तक दुबे प्रधान के घर से किसी का हिम्मत नहीं हुआ किसी को गिरफ्तार करने का, समझे ना? अगर इसको गिरफ्तार करे ना तो तोहरा मुंडी काट के तोहरे थाने में जमा कर देंगे, समझे? कि आप अपने आप से नियंत्रण मत खोइए। तो गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए या साबित हो गए। मैं भी तो इंक्वायरी में अपना पक्ष रखूंगा ना, और जब बेकसूर साबित हो जाऊंगा तो छूट जाऊंगा। चलिए इंस्पेक्टर। एक मिनट इंस्पेक्टर, हमारा बात ध्यान से सुनो। अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं तुम्हारे हाथ में। अगर एक खरोंच भी आ गया ना तो समझ लेना क्या होगा। जा बेटा। कौन है वो? कौन है जिसने ये सब किया है? कौन है जिसने हमारे होने वाले दामाद को इस छोटे केस में फंसाया है? कौन है जिसने हमारी बिटिया की खुशियों में आग लगाई है? कौन है? अगर हमको पता लग जाए ना तो पाताल में भी छुपा होगा तो खींच के निकाल लेंगे। ये सब नकुल का किया धरा है। बस इंतजार करिए तूफान का, जो हम अपने साथ लेकर आए। ये सब उसने किया और किसी ने नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। नकुल ऐसा नहीं है जो अपनी बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दे। आप मानो या ना मानो, ये सब किया धरा नकुल का है। और पर तुमसे कहे हम कि तुमने लौंडा नहीं सपोला पैदा किया है, जो पता नहीं था कि बड़ा होके हमारे आस्तीन का सांप बनेगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वो इतने सालों बाद इसीलिए लौट कर आया, उसकी बातें नहीं सुनी। वो इतनी रहस्यमय बातें कर रहा था, उसने पहले से ये जाल बुन रखा था। वो हम सबसे बदला ले रहा है। तुम उस पर गलत आरोप लगा रही हो पल्लवी। वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं। उसे सही गलत का पता है। तुम लोगों ने जो उसके साथ किया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने साल वो दर दर भटक रहा था और कुछ बन के आया है। तुम्हें देखा नहीं जा रहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। किसी का किया करा है उसके सर पे थोप रही हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो पल्लवी। चुप चुप। और पर तुमसे कहे हम कि तुमने लौंडा नहीं सपोला पैदा किया है, वो भी ऐसा सपोला जो पता नहीं था कि बड़ा होके हमारे आस्तीन का सांप बनेगा। पल्लवी एकदम ठीक कह रही है। ये सब उस नकुल का किया धरा है, सब कुछ। तूफान का बात करके गया था वो। इसी तूफान का हम उसको दिखाते हैं कि बहुत डर का चीज होती है। सुनो रे, जितने लोग हैं सब काम धाम छोड़ के उस नकुल को ढूंढने में लग जाओ। पता करो रहता कहां है वो, किससे मिलते जुलता कोनो मोबाइल नंबर हो तो निकालो। अगर कहीं नहीं मिले ना वो बाके को उठा लेना।
और इतना टार्चर करना कि सब कुछ उगल दे वो। तो अगर उसका पता नहीं लगा पाए ना तो तुम लोगों को जिंदा गाड़ देंगे हम, समझ गए ना? 1 घंटे के अंदर हमको नकुल का आता पता सब चाहिए। हे बिटिया, ये तुम कहां जा रही हो? तनु! तनु! मेरी शांतनु से सगाई होने वाली थी और तूने सब बर्बाद कर दिया। क्या फालतू की बातें करी? हाँ, तुम्हारी सगाई होने वाली है ये हमको नहीं पता था, तो फिर ये कैसे बिगाड़ेगी उसे? और कुछ भी हो तुम्हारे घर में, उस सबकी जिम्मेदारी क्या तनु की है? उसी के सर पर मढ़ोगी? मैं जानती हूं ये सब इसी ने किया है। इसने मेरे भाई नकुल के साथ मिलकर मेरे शांतनु को जेल पहुंचाया और उसे नकली दवा के आरोप में फंसा दिया। कौन नकुल? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। पिछले 5 सालों में मैं उससे कभी मिली ही नहीं। मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। और तुम्हें नहीं पता कि नकुल भैया कहाँ है, तो तुम अचानक जेल से कैसे छूट गई? किसके कहने पे तुम्हें छोड़ दिया गया? तुम्हारा कैरेक्टर ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। सच तो यही है कि तुम नकुल भैया से मिली हुई हो और उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा से करती आई हो। ये बिल्कुल गलत है। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे नहीं पता कि नकुल कहाँ पर है। ये तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। देखो, ये सारे आरोप लगाना बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। और मेरी बेटी कैसे छूटी, बहुत परवाह है तुम्हें इस बात की। मेरी बेटी कैसे भी छूटी हो वो हमारा मामला है। चलो चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना था, मैं ये हिसाब बराबर करके रहूंगी। मैं अभी जाती हूँ और पापा को सब बताती हूँ कैसे तुम हमारे नकुल भैया को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और शांतनु को जेल भेजा। पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला जरूर लेंगे। बस बस, बढ़िया ही पापा वाली। और ये यहाँ अनाथ नहीं बैठी है, इसके माँ बाप जिंदा हैं अभी। हाँ हाँ देख लूंगी मैं तुम्हें। जा। वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो तेरा पीछा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नकुल तुझसे और शांतनु से बदला लेने की सोच रहा है? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये सब क्या है माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नकुल इतने सालों तक गायब था, फिर अचानक वापस कैसे आ गया? और ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। पुलिस ने अचानक मुझे कैसे छोड़ दिया और शांतनु को क्यों पकड़ लिया? ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तनु बेटा, तुम इस चंट लड़की को अभी तक नहीं समझ पाई? अरे ये सारा जाल इसी का बुना हुआ है और ये नकुल का नाम लेकर तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, उसके नाम का सहारा ले रही है। वरना तुम खुद ही सोचो, नकुल कहाँ से आ गया? अरे किसी को पता भी नहीं नकुल कहाँ है, कैसा है, वो जिंदा भी है या मर गया। नहीं माँ, इसने नकुल के वापस आने के बारे में जो कुछ भी कहा ना, वो बिल्कुल सही है।
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ गया। नकुल यही कहीं है, मेरे आसपास, अब मुझ पर नजर रख रहा है और बार बार मुझे यही संकेत दे रहा है। उस दिन हॉस्पिटल में भी शांतनु ने कहा कि नकुल आ गया था, लेकिन मुझे लगा कि वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ कर रहा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है। और माँ, उस दिन जो हॉस्पिटल में मुझे एक बेनाम कार्ड आया था, गुलदस्ता आया था, ये जरूर नकुल ने भेजा होगा। और उस रात जब बाकी चोरों की तरह मेरा पीछा कर रहा था, तभी भी मुझे ऐसे ही लगा कि नकुल ही आया था। माँ, नकुल वापस आ गया है और वो मुझ पर नजर रख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? और नकुल ऐसा क्यों कर रहा है? वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो तेरा पीछा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नकुल तुझसे और शांतनु से बदला लेने की सोच रहा है? ए नकुल, अरे कहाँ छुपा बैठा है रे? ए चूहा निकल बाहर, बाहर निकल, नहीं इसकी बधिया उधेड़ देंगे अभी। निकल। नकुल भाई हमको बचा ला, मार मार के लाल कर दिए सुबह से। भैया जबरन आपका पता निकाल लिया, पूरी में इनको लेके आना पड़ा। हमको माफ कर दो भैया, माफ कर दो भैया। काहे चिंता कर रहे हो बाकी? हम जानते हैं कि तुम हमारे बाप की तरह गद्दार हो, लेकिन अच्छा किया कि इनको यहाँ ले आए। इनको भी तो पता चले कि इनके बेटे के कद के सामने इनका कद बहुत छोटा हो गया है। अबे कितना घटिया आदमी हो बे तुम, हैं? तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी हम देखे नहीं। अपने बहन की जिंदगी उजाड़ दी तुमने, उसका सगाई तोड़वा दिए, ढीठ कहीं का। दुबे प्रधान, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ हमें ऊंची आवाज सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। कहा है ना कि जब हमारे यहाँ ऑफिस में पानी का बूंद भी गिरता है तो वो भी आवाज नहीं करता। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला बे? अपने बाप से ऐसे बात करते हैं? यह सीखे हो तुम? अबे अपने बहन की जिंदगी उजाड़ दिए तुम, बेशरम कहीं के। हमको बचपन से लेके आज तक तुम्हारा एक भी फर्ज याद नहीं है जो तुमने बेटा बन के निभाया हो। 5 साल बाद हमारे घर में इसलिए आए थे ताकि अपना बदला ले सको, हैं? आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। काहे कि बुढ़े हो गए और ढीठ। ये हमारा दफ्तर है, यहाँ ऊंची आवाज नहीं चलती। अरे इतना भी नहीं पता कि जब किसी के दफ्तर में जाते हैं तो तमीज का चोला ओढ़ के जाते हैं, लेकिन आपको क्या पता? हम तमीज से बात कर रहे हैं और आप हैं कि जो बदतमीजी पे उतरा है। जब आग का दरिया सामने हो ना तो वह फांद के नहीं जाना चाहिए, काहे कि जल के भस्म हो जाता है। जो भी बात करनी है तमीज से। अरे कौन बनाया इनको प्रधान? प्रधान वाला एक गुण नहीं आता। और अगर आप जानना ही चाहते हैं कि ये सब कौन किया है, तो हम आपको बता देंगे। ये सब हम, ये सब हम, ये सब हम। बहुत हैरानी हो रही है हमको आपको देख, और आज पहली बार ऐसे खुदगर्ज इंसान को देख रहे हैं जो हमारे सामने बोल रहा है। इन आंसुओं पे भरोसा नहीं है हमको आपको। वो कहा है कि घड़ियाल वाले आंसू का है। आपके बेटे पर मुसीबत आई, इसलिए आपकी आंखों की पट्टी खुल गई और हमारी बेटी तनु से मदद मांगने चली आई। हाँ, ये किस मुंह से मदद मांगेंगी? ये तो इस लायक ही नहीं है। चट्टान को अब मिली है
बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां। जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। कुलकर्णी भाव के अंत समय में उन्हें कंधा देने के लिए 4 लोग भी नसीब नहीं हुए। ये साईं बाबा का शाप है छबुराओ। अरे बाबा नहीं बोलने का। अब तुम नई पटकथा लिखने लगे। इस तानाजी की पटकथा तो तभी लिखती गई थी देवीदास, जब इसके हाथों निर्दोष चंदन की हत्या हुई थी। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।